Good morning. Another Wednesday morning, and we seem to be having a number of participants now. So, आज सुबह वॉक को गया था तो भीग गया। आज काफी बरसात हो गई और मैं मॉर्निंग में वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ तो पूरा मैं रेडी हो गया था और बस बरसात जो आई सर से पांव तक भीग गया। मुंबई की ये पहली बरसात, इसके पहले एक बार हुई थी हल्की सी, बट उसको प्री मानसून कहते हैं। ये शायद मानसून आ गया है, हालांकि काफी लेट आया है। आज तो 17 तारीख हो गई है। अमूमन 10 से लेकर के 12 तारीख तक आ जाता है। इस साल देर हुई है। खैर, आज का जो टॉपिक है वह हम सबको सताता है, कभी न कभी कभी न कभी। उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक अभी तो ईरान और यूएस की ये जो लड़ाई खत्म हो गई है तो एक वॉर हुई। तो मुझे समझ में आया कि एक इम्पॉसिबल वॉर होती है जो हम कभी जीत नहीं पाते, और ये इम्पॉसिबल वॉर है द वॉर अगेंस्ट द पास्ट। हमारे बीते हुए कल के साथ में जो हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, इसको हम कभी भी जीत नहीं पाते हैं। इट इज एन इम्पॉसिबल वॉर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कई सौ बार एक वाक्य हमेशा दोहराता होगा। मुझे यकीन है हर एक की जिंदगी में एक आधा वाक्य ये होता है कि काश मैं उस समय ये निर्णय ले लेता। काश मैं उस कंपनी में उस समय कर देता। काश मैं स्टडीज अच्छी कर लेता। काश मैं पास हो जाता। काश मैं उसके साथ में शादी कर लेता। ये तरह की जो चीजें हैं, ये स्पोकन वर्ड्स है, और ये आदमी सोचता रहता है काश मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव न किया होता। और ये जो चीज है, ये हमेशा एक रिग्रेट की फीलिंग देती है। तो आज का जो टॉपिक है वह यही है, रिग्रेट। हम जो पुरानी चीजों को याद कर करके हमेशा ये जो शब्द है ना, काश, काश, ये शब्द बड़ा खतरनाक है। ये शब्द हमेशा हमें तंग करता है। ऐसा होता तो यूं होता, ऐसा होता तो क्या होता। लर्निंग और रिग्रेट में काफी बड़ा फर्क होता है। पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, और लेकिन कोई भी घटना घटी हो या जो कुछ भी बीत गया है, उसमें से हम सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सीखने की बजाय हम रिग्रेट में चले जाते हैं। हम उस काश शब्द को लेकर के बैठ जाते हैं कि बहुत गलत निर्णय ले लिया, या वो जो करना था वो मैं कर नहीं सका। क्या हुआ था न जाने, बस वो एक चीज हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। तो ये जो चीज है, ये मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि लर्निंग यानी कि सीखना, और रिग्रेट यानी कि पछतावा करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। लर्निंग जो होती है वो कहता है कि एक गलती हो गई मेरे हाथ से और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे इससे बेहतर बनना है, मुझे आइंदा इस तरह की चीज नहीं करनी है। और रिग्रेट कहता है मुझे सफर होना है, लेट मी सफर। और सफरिंग के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंसान अक्सर सफरिंग ढूंढता रहता है। ही लव्स टू सफर। और ये सफरिंग जो है, ये हमेशा आपको न जाने किस तरह का सुख देती है। हमेशा इंसान सफरिंग में जाने की कोशिश करता है, इसीलिए पीछे जाता है और सोचता है बस वो एक गलती हो गई मेरी जिंदगी में, नहीं तो मैं आज ये होता, मैं वो होता, मैं।
गारंटी कुछ नहीं है। शायद अगर आप वो गलती नहीं करते जिसको आप गलती कह रहे हैं, शायद आपकी जिंदगी इतनी बदल जाती कि आज जो आप सुख अनुभव कर रहे हैं वो भी नहीं मिलता। तो ये जो गेम है, ये एक अजीब शतरंज खेलता है इंसान अपने दिमाग के अंदर में। हमेशा गोटी चलता है, एक्चुअल गेम नहीं खेल रहा है, दिमाग में गोटी चल रहा है। इसको चल के देखता हूं, फिर अरे ऐसा अगर मैं चलता तो सामने वाला क्या करता, वो ये चलता, फिर मैं क्या करता, मैं ये करता। लेकिन सामने वाला वैसा नहीं चल के कुछ और चलता तो इससे अनेक पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ जाती। और ये जो पॉसिबिलिटीज है, ये आपके दिमाग को तरह तरह के ऑल्टरनेटिव्स दे दे करके आपको पीड़ा में डाल देती। आज ये क्षण, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, यह क्षण महत्वपूर्ण है, आप जिंदा हैं। जो बीत गया वो क्षण था क्या? वो एक कल्पना है, वो एक पास्ट है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हमेशा आदमी एक कोई चीज पकड़ लेता है और उसको कहते हैं ब्लेमोलॉजी। आप उसको बस ब्लेम करते रहते हो, भैया इस वजह से हुआ, तेरी वजह से सब गलती हुई, वो एक मेरी मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से गलती हुई, मैं वो नहीं करता तो ऐसा होता, शायद मैं कुछ और करता तो ऐसा होता। बस अपने ही ऊपर ब्लेम ले ले करके आप अपने को कोसते रहते हो और सफर करते हो। ये सफरिंग आपको अच्छी लगती है? आप कहेंगे भाई वो वही वाली बात, भीगी भीगी शाम, बैठो जाम जाम डालो और याद करते रहो, अरे भाई वो ऐसा था और वैसा था, वो यार वो बस मिस हो गई मेरी। आज मैं शायद यहां होता। जिंदगी और हकीकत हमेशा एक डायरेक्शन पे चलती है। वापिस जाके आप उस हकीकत को बदल नहीं सकते। चलिए, मान लिया, मान लिया मैं आपको एक टाइम मशीन में बिठा देता, मान लीजिए मैंने आपको टाइम मशीन में बिठा दी। अब मैंने आपसे कहा कि कौन सी आपकी गलती थी। साहब मैं उस समय मैं पढ़ाई करने की बजाय मैं गेम्स खेलता रह गया, तो मुझे ना वो डिग्री पास पास करना। ठीक है, आपको मैं उस समय ले जाता हूं, पास्ट में। आप अपने पुराने पास्ट में जाकर के आपको एक पावर दे दी जाती है कि आप अपनी चीज को बदल सकें। आप खुशी खुशी मेरे साथ जाएंगे और कहेंगे बस वो 1973 पे ले जाइए, बस हाँ बस मैं परीक्षा दे रहा हूँ हायर सेकेंडरी की, और बस उस एग्जाम में देखिए मैं उस समय ना ये देखो पढ़ाई करने की बजाय मैं रोज गेम्स खेलने जा रहा हूँ, बस उस समय मेरी आदत बदल दो। मैं कहता हूँ कि भाई आप ही बदल दीजिए। आप अपने पास्ट की आदत बदल देते हैं, गेम्स में जाने की बजाय आप पढ़ाई करने लगते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब मैं आपको वापस आज के प्रेजेंट पे लेके आता हूं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पूरा प्रेजेंट बदल चुका है। क्योंकि उस समय आप पढ़ाई कर चुके, डिग्री प्राप्त कर चुके, और आपकी पूरी जर्नी जो है वहां से बिल्कुल अलग हट के निकल गई। आज यहाँ पे आप हो ही नहीं। तो मैं आपको वापस इस जगह नहीं ला सकता हूं, क्योंकि आपने पीछे जाके पास्ट को बदल दिया है। तो जब बदल दिया है तो ये आज की हकीकत भी चले जाएगी। यानी कि जिस प्रेजेंट में आप जिस हालत में हैं, ये भी पूरा बदल जाएगा, और कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छी तरफ होगा या बुरी तरफ होगा, या उसको आप पसंद करेंगे। यदि मैंने आपसे ये कहा तो आप में से कोई भी इंसान पास्ट में जाने को तैयार नहीं होगा। वो कहेगा भैया पास्ट बदल देना है मेरे को, थोड़ा सा बस वो अचीव करना है, लेकिन ये जो है आज का इसको मत बदलो, मैं अभी हैप्पी हूं। ये एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, आप इस चीज को समझ लीजिए। अगर पास्ट में जाकर के उस चीज को आप बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपके परिवार बदल जाएंगे, आपके जो भी आगे का जो लाइफ आपने उसके बाद में जो लीड किया, सब कुछ बदल जाएगा। सो आपकी तैयारी नहीं होगी उसको करने की। तो क्यों ये रट लगा के हम बैठे हैं कि काश वो हो जाता। एक एक मीठा सा दर्द होता है, भीगी भीगी शामों के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी जिंदगी को
बहुत टाइम वेस्ट करता है। आपके पास समय लिमिटेड है। समय आपके पास में कितना, 110 साल तक जियोगे, इफेक्टिव ईयर्स कितने हैं वो देख लीजिए। और उस लिमिटेड समय में आपको क्या करना है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी कौन सी चैलेंजेस आप फेस करना चाहते हो, इन चीजों की ओर देखिए और उसकी प्लानिंग कीजिए। आज में रहिए, एक्शन लीजिए, प्लानिंग करिए, कुछ करिए, तैयारियां करिए, उसका मजा लीजिए। जो पीछे जो चला गया है वो तो चला गया है, उसको लेकर के आप कहाँ कितनी देर तक उस लकीर को, सांप निकल गया आप लकीर पीट रहे हो। सांप तो निकल गया, बस उसकी लकीर बनी हुई थी, उसी को मारते चले जा रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो पछतावा होता है, ये आपकी जिंदगी की अनमोल घड़ियों को आपसे चुरा रहा है। ये वो युद्ध है जो कभी आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने ही पास्ट के साथ में युद्ध खेल रहे हो। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सोचिएगा। आपका माइंड है ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड खेलता है। उसको मजा आता है आपके साथ फ्रॉड खेलने में। क्यों? आपका माइंड आपके साथ फ्रॉड खेलता है। आश्चर्य हो रहा है ना? क्यों? एक इमेजिनरी पास्ट बनाता है, एक इमेजिनरी पास्ट बनाता है। ये परफेक्शन था, और एक्चुअल पास्ट आपको दिखाता है कि देखो भाई, ये एक्चुअल करना चाहिए था, ये आइडियल था, ये आपने क्या कर दिया। तो फिर आदमी बोलता अरे, मैंने तो बड़ी गलती कर दी, मुझे तो ऐसा करना चाहिए था। तो आपके माइंड ने एक परफेक्ट, एक इमेजिनरी पास्ट बना दिया कि भैया ये बढ़िया था। और आपने क्या किया? आप जब हकीकत में अपने मेमोरी में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई मैं तो उससे हटके काम कर लिया, मैं गलत हो गया। फिर आपका माइंड मजे लेता है आपके साथ। ये गेम है। तो हर समय देखिए, थोड़ी देर के लिए ये गेम एक मजा भी देता है, खेलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम आप मोरोज होकर के सिर्फ काम ही करते रहो, वो भी नहीं है। बट कितना, ये भी याद रखिएगा, डोंट अलाउ योर माइंड टू प्ले गेम्स विथ यू। ये फ्रॉड मत खेलने दीजिए। देर इज नो आइडियल पास्ट। ये सही होता, एक इमेजिनरी पास्ट है वो। जो हुआ वो रियल पास्ट है। और रियल इज ऑलवेज बेटर देन इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी में ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता है जी। पेट भरने के लिए सही में बना करके पुलाव खाना पड़ता है। ख्याली पुलाव से आपका पेट नहीं भरेगा। तो इमेजिनरी क्या हो सकता था, वो एक इमेजिनेशन है। कभी कभी समय है, कुछ करने को नहीं है, आपने याद कर लिया, थोड़ा सा अपने आप को टैक्टिकल किया, थोड़ा सा अपने आप को कोसा, ठीक है, कभी कभार चल जाता है। बट इसकी आदत मत डालिए। ये पास्ट है, पास्ट चल चुका है, इट इज ऑलरेडी गॉन, इट डजंट एग्जिस्ट। किसकी बात कर रहे हैं आप? तो ये जो फ्रॉड है, इसको आप खेलने मत दीजिए अपने माइंड। आपको कुछ, ये जो बात हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि आपकी लिमिटेड लाइफ है, इसमें आपको कुछ ना कुछ अपने चैलेंजेस आने चाहिए। मेरे को एक याद आता है, बचपन में अक्सर हम बात किया करते थे, यार तू बड़ा होके क्या बनेगा। होता था, 6 7 में थे, बातें होती थी, तो कई बार लोग कहते थे यार मैं तो ना बस राजा बन जाऊंगा। अच्छा क्या करोगे? बोले राजा बन के ना बस राज करूंगा मैं। बढ़िया यार, राज करोगे, क्या करोगे क्या? नहीं यार, सब लोग मेरे काम करेंगे, मैं तो बस बैठा रहूंगा और मैं बोलूंगा ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, सब कोई मेरे लिए चीजें लेके आएंगे और मैं राज करूंगा। मैंने कहा नहीं, काम क्या करूं? आज मैं सोचता हूँ कि कुछ प्रश्न मुझे उससे पूछने थे, उस समय नहीं पूछ पाए क्योंकि मैं भी छोटा था, वो भी छोटा था। आज अगर मैं वापस जाता हूं तो उससे यही प्रश्न मैं उससे करूंगा कि भाई, राज तो करोगे और आराम से बैठोगे और सब कोई तुम्हारे लिए काम करेंगे, आप क्या करोगे? क्या उत्तर देगा वो मुझे? मेरा दोस्त कहेगा आराम करूंगा। आराम करने का मतलब है, जो कई लोग होते हैं ना, बीमार होके बिस्तर पकड़ लेते हैं, फिर बिस्तर से उठते ही नहीं। तो आप वैसा बनना चाहते हो? ये मेरा दूसरा प्रश्न होगा। तो कहेगा नहीं, मैं खाट क्यों पकड़ो। तो क्या करना चाहते हो? तुम तो आराम करना चाहते थे ना। पड़े रहो, लोग हाथ पैर दबाते रहेंगे, और फिर हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं जो वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, आराम ही कर रहे हैं।
नहीं 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 नहीं, वैसा मुझे नहीं चाहिए, यही बोलेगा ना वो। तो कई बार हम समझते नहीं हैं कि लाइफ एक्टिविटीज से बना है। आराम करना, ऐश करना, राज करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीजें पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में आती हैं। बट लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी ना अगर आप राज कर रहे हैं और आपके मन के हिसाब से सब कुछ हो रहा है और आपके मन के विरुद्ध कुछ नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा बोरिंग इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। आप शायद बोर्डम से ही मर जाओगे, क्योंकि आपको कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा। देयर बी नो चैलेंज लेफ्ट इन लाइफ। तो जीवन जगने के लिए आपको कुछ न कुछ जबरदस्त चैलेंज होना चाहिए। अब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देयर हैज टू बी ए पर्पस ऑफ लाइफ। तो कुछ नहीं तो लोगों को हंसा दीजिए, कहानियां सुना दीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। बिकॉज पर्पस नहीं होगा तो फिर आप आराम करते रहेंगे, तो आप वेंटिलेटर में लग गए भैया। ऐसा मुझे लगता है। खैर, बात चल रही थी रिग्रेट की, पछतावे की। तो याद आता है मुझे कि एडिसन के बारे में कहते हैं कि उसने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। तो लाइट का बल्ब उन्होंने जब बनाया तो बहुत बढ़िया था। उन्होंने बहुत लोगों को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देखो ये बटन दबाता हूं तो लाइट आ जाती है। तो लोग बहुत चकित हो गए। एक पूरी मानवता का इतिहास बदल गया। उसके पहले तो हमेशा जैसे जैसे सूरज ढलता था वैसे वैसे रोशनी कम होते जाती थी। बट अब इलेक्ट्रिक लाइट आ गई तो क्या है, कभी भी बटन दबा दो तो आपको लाइट मिल जाएगी। तो लोगों ने उनसे कहा कि बहुत अच्छा आपने इन्वेंशन किया है, आपको कैसा लग रहा है। तो एडिसन ने कहा, मैं उन 99 फेलियर्स को याद कर रहा हूं जो मैं इस एक बल्ब बनाने के पीछे जो मैं 99 टाइम्स फेल हुआ हूं, मैं उसको याद कर रहा हूं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्या कि मैंने बस बल्ब लिया और ये बन गया? नहीं, कई बार फेल हुआ। ये एलिमेंट लगाया, बल्ब फूट गया, जल गया, ब्लास्ट हो गया। कई बार हीट से जल के टुकड़े हो गए उसके। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैं उस फेलियर को लेकर के, उसको लेकर के अभ्यास करता रहा कि इसमें क्या गलती हुई होगी, क्यों ये हुआ, क्या मैं दूसरा कुछ यूज कर सकता हूँ, कोई दूसरा एलिमेंट यूज कर सकता हूँ, क्या मैं वो जो बल्ब है उसके अंदर गैस डालूं, वैक्यूम डालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते करते आखिर में ये एक बल्ब बना है साहब। और ये चल रहा है और काफी दिन तक चलेगा। नहीं तो पहले तो बस ऑन करते ही फट जाते थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने अपने फेलियर को रिग्रेट नहीं किया, उसको रिग्रेट नहीं किया, उसका पछतावा नहीं किया। उन्होंने उसमें से सीखा कि और क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूं जिससे ये फेलियर दोबारा ना आए। तो यही है जिंदगी। आप फेलियर के साथ में चिपक करके उसी को याद करके अपनी जिंदगी का अगर आपने सहारा बना दिया तो आप काफी दुखी रहेंगे। मन में आपको कोई उमंग नहीं रहेगी। मेरे एक दोस्त है शिव कुमार जी, अक्सर कहते रहते हैं, अरे भाई वो आदमी ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। काफी हंसते हुए कहते हैं। तो आपकी जिंदगी ऐसे मत करिए। उमंग तरंग होती रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते रहना चाहिए। हो गया फेलियर, नहीं हुआ आगे कोई चीज में आपका सक्सेस, तो नए जोर से आप उसको शुरू करिए। नए स्पिरिट के साथ शुरू करिए। नए ताकत के साथ शुरू करिए। और उस एक फेलियर के ऊपर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से डिपेंड मत कर। दूसरी एक कहानी याद आती है कि एक तीरंदाज था, बहुत अच्छा धनुष चलाता था, तीर निशाने पे जाता। तो कंपटीशन हुई तो सबको पता था कि वो तो जीतेगा ही जीतेगा, अभी पूरे राज्य में सबसे अच्छा धनुर्धर है। कंपटीशन हुई और न जाने उसका थोड़ा सा हाथ चूक गया। तो पहला तीर जो था वो निशाने में, बुलसआई में लगने की बजाय साइड में लगा। उसको देख करके सब अवाक रह गए कि ऐसा कैसे हुआ। और वो जो धनुर्धर था वो परेशान हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो हवा भी देखी थी, सब देखा था, फिर भी क्यों हो गया।
उसने फिर दूसरा तीर लिया और फिर उसने निशाना लगाया और बहुत संभाल के चलाया। दूसरा तीर भी नहीं लगा, तीसरा भी नहीं लगा। हताश निराश होकर के वापस आ गया और अपने गुरु के पांव पे पड़ गया और बोलने लगा कि गुरुदेव ये क्या हो गया। गुरु ने उसको कहा क्या हुआ। बोले पहला तीर निशाने में नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, तीसरा नहीं लगा। गुरु ने कहा कि पहला तीर निशाने में नहीं लगा ये तो मैं मानता हूं, लेकिन दूसरा तीर वो निशाने में इसलिए नहीं लगा क्योंकि पहला तीर निशाने में नहीं लगा था। उसकी जो रिग्रेट थी, उसकी जो चिंता थी, उसकी जो वरी थी, आपको उसकी जो पश्चाताप था कि ये कैसे मैं चूक गया, उसने आपको हराया। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जो आपका तीर नहीं लगा है वो पश्चाताप की वजह से है, क्योंकि आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि मेरे हाथ से गलती हो सकती है। आप उस पश्चाताप में चले गए, आप उस वरी में चले गए, इसीलिए दूसरा और तीसरा तीर आपका निशाने पे नहीं लगा। तो आपको पहले तीर ने नहीं हराया, आपके पश्चाताप ने हराया, आपकी उस तकलीफ ने हराया कि आप फेल कैसे हो सकते। तो बात यही होती है कि अक्सर हम हारते चीजों से उतना नहीं हारते हैं जितना अपनी ही यादों से या अपने ही पश्चाताप से, अपनी ही रिग्रेट के साथ में जो हार जाते हैं ना, हताश हो जाते हैं। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप रिग्रेट को अपनी जिंदगी में ना आने दें। इसमें तो लिंकन, अब्राहम लिंकन, उनकी भी कहानी बतानी चाहिए। कई साल तक, 55 साल की उम्र तक तो वो इलेक्शन जीत ही नहीं पा रहे थे। हर बार लड़ते थे, हार जाते थे, लेकिन वो भी, उन्होंने उस चीज का पश्चाताप नहीं किया। उसमें ढूंढा मेरी कहाँ गलती हुई है, लोगों को क्या चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल लोगों को मेरे पसंद आएंगे। इस तरह से उन्होंने काम करके आखिर में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए और बहुत माने हुए प्रेसिडेंट है। उनकी मेमोरियल बनी है। अमेरिका में जितने प्रेसिडेंट हुए उसमें से लिंकन जी का नाम, अब्राहम लिंकन का नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है। तो ये भी एक कहानी है। उन्होंने भी पछतावा नहीं किया कि मैं कैसे हार गया, आगे देखा। ठीक है, कोई गलती हो गई होगी, मैं सफर नहीं करूंगा इसके लिए, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। सबसे बड़ी कहानी जो मेरे जहन में आती है वह है अशोका। कलिंग के युद्ध में उस रात अशोका जीत करके, उस उन्माद में, उस एक धुंध में चल रहा था कि आखिर में कलिंग जीत गया। और उस उन्माद में चलते चलते अचानक जब आगे गया तो उसने देखा चिताएं जल रही हैं। चिताएं जल रही हैं और वो लाखों की संख्या में, कहते 1 लाख आदमी मारे गए थे कलिंग के युद्ध। उसने क्रंदन देखा, उसने रोना देखा, उसने छोटे बच्चों को अपने बाप के लिए बिलक बिलक के रोते देखा। उसने माओ को अपने बेटे की लाश को लेकर के रोते हुए देखा। चलते चलते अचानक उसको ये महसूस हो गया कि ये छोटे सी जमीन के लिए मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने लोगों के लिए, अपनी खुशी के लिए, एक जो उन्माद है मेरे अंदर, जो एक घमंड है कि मैं इस कलिंग के युद्ध को जीत गया हूँ, इस भूमि और इस जमीन के ऊपर मेरा राज हो गया है, उस उन्माद के आगे यह क्या। उसको लाने के लिए मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचा दिया। और उस वेदना, उस चित्कार, उस रोने और उस क्रंदन की आवाजों से बदहवास हो गया अशोक। अंधेरे में चलते 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 उसकी आंखों से अश्रु की धाराएं निकल रही थी। कुछ सूझ नहीं रहा था, इधर उधर चल रहा था, जिस तरफ मुड़ता था वहां कोई ना कोई उसको दुखी मिल जाता। इतना दुख उसने क्रिएट कर दिया। आगे नदी के पास गया तो एक सैनिक कराह रहा था, पानी पानी। अशोका ने जल्दी में जाकर के पानी अपने हाथ में लिया और उसको पिलाने की कोशिश करने लगा। तो देखा उस नदी का जल पूरा लाल हो चुका है, टूट गया।
उसके सामने दो रास्ते थे। पश्चाताप की आग में जल सकता था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता लिया। उसने अपने सत्सद विवेक से पूछा, ये क्या हो गया है? ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब इस भूल का प्रायश्चित क्या है? दिस फॉर नो फर्दर। बस यहां मैं रुक रहा हूं। इसके बाद मेरा हर कदम, मेरी हर क्रिया लोक कल्याण के लिए होगी। मैंने जितने लोगों को दुख पहुंचाया उससे 10 गुना लोगों को मैं सुख दूंगा। और उसने अपने मार्ग को बदल लिया, शांति के मार्ग में चला गया और लोक कल्याण के मार्ग में जाकर के इतना बड़ा राजा बन गया कि कहते हैं कि उसके राज्य में बिना युद्ध किए अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक पूरी उसकी मगध राज्य की व्याप्ति फैल चुकी थी और कहीं पर भी उसको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग खुद आके कहते थे कि आपको राज्य को हम स्वीकार करते हैं, आप हमें अपने अधीन ले लें, अपना झंडा हमारे यहाँ लगा दे और हमें भी सिखाएं कि कैसे प्रजा सुख से रहती है, हमें भी सुख से रहने दीजिए। हम चाहते हैं कि आपका जो भी कल्याणकारी काम हो हमारे राज्य में भी। उसने युद्ध से नहीं जीता, उसने मन जीत लिया। वो जो समय था कि पश्चाताप की आग में जलूं या अपने आप को मैं स्वीकार करूं कि मैंने ये गलती की है, अपने आप को मैं माफ कर दूं और आगे जाकर के ऐसे काम करूं जिससे जितना नुकसान हुआ उससे 10 गुना ज्यादा कल्याण हो सके। आज अशोका का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है क्योंकि उसने यह मार्ग अपनाया। तो आप भी याद रखिए, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना ये बहुत आसान होता है। सफर करना बहुत आसान होता है, कठिन होता है पिक अप योर बैग्स एंड गो अहेड। अपने आप को माफ करके आगे चलिए और कल्याण और जो भी आपने जिस नेगेटिव चीज को किया उसकी जगह आप कुछ अच्छे काम करिए, पॉजिटिव काम करिए। उस अब से आने वाली जिंदगी ये क्षण के बाद आपकी मृत्यु तक की ही जिंदगी आपके पास है। तो ये मोमेंट है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इस मोमेंट से आगे सोचिए, पीछे देख करके रिग्रेट न करिए, पछतावा न करें। जिंदगी को अच्छा बनाइए, लोक कल्याण कीजिए, परोपकार से औरों की जिंदगी को सुधारिए, उन्हें भी खुश होने दीजिए। जब वो खुश तो आप भी खुश। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे देखिए और पीछे मुड़ के कि जब भी देखेंगे एक हल्की सी मुस्कान लेकर के सोच लीजिएगा, ठीक है भाई, हो गया, जो होना था हो गया है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो एक मैंने कुछ शब्द लिखे थे, तो मैं ये पढ़ के बता रहा हूं कि मैंने लिखा था कि रिग्रेट प्रिटेंड्स टू बी विजडम। जो रिग्रेट है ना वो हमेशा कहता है कि ये बहुत अक्ल की बात है, लेकिन इट इज अ रेजिस्टेंस टू रियलिटी। ये आपकी जो हकीकत है उसको रेजिस्ट करता है, उसको आप तक पहुंचने नहीं देता है। इसीलिए पास्ट जो है वह अंडरस्टैंडिंग चाहता है, पनिशमेंट नहीं चाहता। आपका जो बीता हुआ कल है उसको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, आपकी पनिशमेंट की जरूरत है। इसीलिए आप ये समझ लीजिएगा कि लाइफ जो है वो सिर्फ आज के प्रेजेंट के समय में ही बदली जा सकती है, पास्ट को नहीं बदल सकती। आज के लिए बस इतना ही है। प्रशांत जी, कोई कमेंट या कोई प्रश्न या कुछ आया हो तो बता दीजिएगा। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। और आप सबका ये हफ्ता बहुत मजे में गुजरे। और कभी कभार शाम के वक्त याद करना है तो करिएगा, लेकिन उसमें उसमें अपनी जिंदगी मत डाल दीजिए। स्टे इन द प्रेजेंट विदाउट रिग्रेट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।